दोस्तों, कभी जो युद्ध हाथी, घोड़ों और तोपों से लड़े जाते थे, वो अब बहुत ही विकराल रूप ले चुके हैं। अब मिसाइल ड्रोन्स के साथ रोबोटिक आर्मी की एंट्री हो चुकी है। भारत भी इस मामले में तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त अमेरिका ने रोबोट के फौज की झलक दिखा दी है और पहली ही झलक पाते ही चीन के पसीने निकलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, यूएसए ने हमेशा से ही अपनी फौज को नंबर 1 बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ नया करता ही रहता है। अपने देश की सुरक्षा से बढ़कर यूएस के लिए कुछ भी नहीं है और इस बार यूएस ने अपने देश की सुरक्षा और अपने फौज के लिए कुछ ऐसा पेश किया है कि चीन की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दरअसल यूएस ने रोबोट्स की एक खतरनाक फौज तैयार की है और ये रोबोट कितने कमाल के हैं, ये आपको भी हैरान कर देंगे। कमाल होने के साथ ये बड़े अजीब भी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है सैनिकों पर शारीरिक भार को कम करना और खतरे को डिटेक्ट करके सैनिकों को पहले से ही अवेयर करना। इन रोबोट्स की मदद से सैनिक पेट्रोलिंग के समय अपने रेडियो डिवाइसेस और हैंड हेल्ड डिवाइस की बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई अनोखे काम कर सकते हैं ये रोबोट्स। अब क्या क्या कर सकते हैं जानने के लिए तो आपको वीडियो अंत तक देखना ही होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं यूएस की खतरनाक रोबो फौज और सबसे बेस्ट और सबसे वियर्ड रोबोट्स जो कि यूएस मिलिट्री अब इस्तेमाल करने वाली है। नंबर 1, अल्फा डॉग। दोस्तों, ये अमेरिकी सैनिकों का बहुत ही कामगार रोबोट होने वाला है। ये देखने में किसी बड़े जानवर जैसा दिखता है। एक हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम द्वारा संचालित होता है और इसे भारी गियर ले जाने में सैनिकों की मदद करने के लिए बनाया जाता है। बॉस्टन डायनेमिक्स ने इसे 2011 में तैयार किया था। ये डार्पा ने डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के लिए बॉस्टन डायनेमिक्स के प्रोजेक्ट लैंड स्कूल सपोर्ट सिस्टम यानी कि LS3 का पार्ट है। ये लगभग 400 पाउंड का है। ये 181 किलो से भी ज्यादा वजन उठा सकता है। फिलहाल ये 24 घंटे के एक मिशन में 35 किलोमीटर तक बिना रुके ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी और भी बढ़ाने पर काम अभी जारी है। ये जीपीएस का इस्तेमाल करके खुद को नेविगेट भी कर सकता है और कुछ स्पेशल सेटिंग्स के बाद एक पर्टिकुलर ह्यूमन को खुद फॉलो कर सकता है। बस इसकी एक ही कमी है जिसकी शिकायत यूएस आर्मी समय समय पर बॉस्टन डायनेमिक्स से करती रही है और वो है शोर। अल्फा डॉग बहुत शोर करता है। शोर से पहले वाला मिलिट्री रोबोट बिगड़ा के शोर से 10 गुना कम है। इसका शोर और भी कम करने पर काम किया जा रहा है। अगर इसे पूरी तरह से साइलेंट बना दिया गया तो जरा सोचिए अमेरिकी फौज कितनी खतरनाक हो जाएगी। नंबर 2, डोगो। दोस्तों, डोगो दिखने में जितना छोटा है ना, उतने ही बड़े बड़े काम कर सकता है। ये टेक्निकल कॉम्बैट रोबोट है जिसमें 9 mm ग्लॉक पिस्टल भी है। इसका काम मिशन के दौरान टेररिस्ट के खेमे में घुसकर उन पर नजर रखना है। ये केवल 10 किलोमीटर का रिमोट कंट्रोल रोबोट है। इसमें ग्लॉक 26 और सिंगल सॉसर 320 SC3 भी फिट की जा सकती है। खतरनाक ढंग से अगर इस बीच इनका राज छिप कर जाएगा तो हिलेगा, जो कि दुश्मनों के सीने का और चाहे तो किसी को भी निपटा सकता है, क्योंकि गन तो उसमें लगी हुई है। डोगो 2 सेकंड में 5 राउंड फायर कर सकता है, लेकिन 2 सेकंड में 5 गोली। इसमें स्टिकर क्लाइंबिंग मैकेनिज्म है। सीढ़ियां चढ़ सकता है, यानी कि एक ही बटन दबाने पर सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा। इसमें एक कलर कैमरा लगा होता है जो आसानी से पूरा व्यू आर्मी तक पहुंचा सकता है। इस पूरे वीडियो में दुश्मन के खेमे को आराम से देखा जा सकता है। ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है और सबसे बड़ी चीज, अगर इस पर फायरिंग हुई, मतलब अगर ये पकड़ा गया और देख लिया दुश्मन सेना के फौजियों और इस पर हमला करने लगे, तो इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि ये खुद को बुलेट शॉट से बचा सकता है। फायरिंग सेफ्टी मैकेनिज्म लगा हुआ है इसके अंदर। 18 फीट की रेंज के स्मूथली काम कर सकता है। 18 फीट से अगर फायरिंग होती है तो ये अपने आप को बचा लेगा। इसके अंदर ही रिमोट कंट्रोल पेपर स्प्रे भी है। ये बहुत ही एडवांस्ड रोबोट है। इसे मेनली सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिलहाल ये यूएस आर्मी में काम में लिया भी जाने लगा है। नंबर 3, स्पर। ये यूएस आर्मी का सबसे पावरफुल रोबोट डॉग है।
आर्मी के रोबोट को केवल बोझ उठाने तक ही सीमित नहीं है, अब ये बंदूक भी चला सकते हैं। वो भी कोई छोटी मोटी बंदूक नहीं, बल्कि स्नाइपर राइफल्स। जी हाँ, वही स्नाइपर राइफल्स जिसमें AX 10X जैसी पता नहीं कौन कौन सी जो आप पबजी में खेलते रहते हैं ना, वही वाली स्नाइपर राइफल्स। दोस्तों, ये राइफल्स यूएस आर्मी के रोबोट डॉग्स को बहुत खतरनाक बना देती है। सोचिए, दूर दूर तक हमला करने की एबिलिटी अगर रोबोट के अंदर आ गई तो फिर दुश्मन का तो बचना मुश्किल हो जाएगा। इसमें 10 शॉर्ट राइफल और 30 पावर जूम लगी हुई है, जो 3/4 मील की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। यह केवल ऑपरेटर की कमांड पर ही काम करता है। मगर क्या आपको ये किसी साइंस फिक्शन मूवी में दिखाई गई और रोबोटिक फोर्स जैसा महसूस नहीं कर रहा? ये यूएस आर्मी का किलर डॉग बोला जा रहा है। इस पर स्पेशल पावर्स ऑन राइफल इसे प्रोसेस शूटिंग के लिए बनाया गया है, जहां इसे टारगेट से दूर रखना और टारगेट की नजरों से बचाना भी आसान है। दिन में ही नहीं, रात में भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। ये इस तरह से बनाया गया है कि दूर से इसे चलाया और बंद किया जा सकता है, दूर से ही लोड भी किया जा सकता है और शूट भी किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि यूएस आर्मी रोबोट जितने खुश हैं, सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर उतने ही चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होते ही लोगों ने भविष्य में रोबोट्स द्वारा ह्यूमन को ओवर पावर करने की चेतावनी तक दे डाली है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भविष्य में इंसानों के काम आएगी या इंसानों का काम खत्म कर देगी? नंबर 4, टैलन रोबोट। दोस्तों, ये ट्रैक्ड मिलिट्री रोबोट है। इसे कॉन्ट्रैक्ट नॉर्थ अमेरिका की कंपनी फॉस्टर मिलर ने बनाया है। फिलहाल यूएस आर्मी में 4000 टैलेंट रोबोट ऑपरेशनल हैं। ये पहले ऐसे रोबोट व्हीकल्स हैं जिन्हें तालिबान के अगेंस्ट एक्शन लेते समय अफगानिस्तान ले जाया गया था और ओसामा बिन लादेन वाले मिशन के दौरान मिलिट्री के साथ ये प्रेजेंट थे। आज तक इन्हें एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यानी कि EOD प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे एक ऑपरेटर कंट्रोल यूनिट के जरिए उपयोग किया जाता है। इसमें 7 वीडियो कैमरा लगे होते हैं जो कंप्लीट सिचुएशनल डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये 90 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। 4 घंटे तक लगातार रोबोट्स काम कर सकते हैं। ये बम डिस्पोजल में भी माहिर हैं, जिसका एक लेटेस्ट वेरिएशन भी लॉन्च किया गया है, टैलेंट 4, जो कि क्लियरिंग माइंड डिटेक्शन, व्हीकल इंस्पेक्शन और रूट सर्वेलेंस का काम बहुत ही बेहतर तरीके से करता है। ये ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी वैरायटी और परफॉर्मेंस में पिछले सभी टैबलेट रोबोट से बेहतर है। नंबर 5, मार्स। एक मॉड्यूलर एडवांस्ड आर्म रोबोटिक सिस्टम आज तक किसी भी देश की मिलिट्री द्वारा बनाए गए रोबोट में सबसे बेस्ट इसका काम है। डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क के दौरान डेंजरस एरिया पर सैनिकों की सुरक्षा करना, इसे ऑपरेट करने के लिए एक लाइट वेट वियरेबल कंट्रोल यूनिट कैरी करनी पड़ती है। इसमें मल्टीपल डे एंड नाइट कैमरा लगे होते हैं, साथ ही मोशन डिटेक्टर्स, ऑक्साटिक माइक्रोफोन, इको स्टाइल और रिडक्शन सिस्टम इसके स्पीकर से हमेशा लगे होते हैं, जो सिचुएशनल अवेयरनेस और अलार्म प्रोवाइड करते हैं। इसका फायर डिटेक्शन सिस्टम सैनिकों को आग से सुरक्षित करता है। इसमें सेंसर्स इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि आने वाली मुसीबत को पहले ही डिटेक्ट कर सकें। नंबर 6, विजन 60। दोस्तों, ये है आज के जमाने का सेमी ऑटोनोमस रोबोट। सेमी ऑटोनोमस रोबोट ऐसे रोबोट होते हैं जो कुछ सिचुएशंस में बिना ह्यूमन कंट्रोल के भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। ये एक ग्राउंड ड्रोन है। इंटरनेट पर उपलब्ध इसके वीडियोस में बहुत ही अजीब सा कोई जानवर लगता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऊबड़ खाबड़ जगहों में भी चल सकता है। अगर ये गिर भी जाता है तो खुद बिना ह्यूमन कंट्रोल के सपोर्ट से उठकर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल किसी असली एनिमल की तरह ये IP67 वाटरप्रूफ है। इसे 30 मिनट तक बिना लीक हुए 1 मीटर की गहराई तक डुबोया जा सकता है। विजन 60 नाम का ये जो रोबोट है, इसका नया जो वेरिएबल है, नया वेरिएंट जो है वो तैर भी सकता है। स्विमिंग के दौरान चारों पैर अंदर मुड़ जाते हैं और किसी स्टीम आयरन जैसा समतल हो जाता है। ये चल सकता है, दौड़ सकता है और गन भी कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड अब तक के रोबोट्स में सबसे कमाल की है। इसमें लिथियम बैटरी लगाई गई है और ये 3 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। ये 10 किलो तक का वजन भी उठा सकता है। दोस्तों, ये यूएस आर्मी के सबसे बेस्ट और सबसे बियर रोबोट हैं, जो यूएस आर्मी को बहुत ही स्ट्रांग बना देते हैं। अभी तो यूएस आर्मी वर्ल्ड में
नंबर 1 रैंक पर है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रोबोट बेस्ट लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी को ऐसे अनोखे आर्मी रोबोट की जानकारी हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।